मैंने कल आपको रेक्टेंगल बोला, मैंने कल आपको सर्कल बोला, और सर्कल में ही मैंने आपको सेक्टर की बात, ठीक है। स्क्वायर में मैंने क्या बताया, मैंने बोला सर इसका जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपका साइड जो है ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर, यूनिट इसका लेंथ स्क्वायर होगा, उसमें कोई शक नहीं है तुम लोगों को। उसके बाद मैंने ये बोला इसका पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर मतलब होता है आउटर लेंथ, तो 4 आ गए, ये स्क्वायर तुम्हारा है, एक साइड ए अगर है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो तुमने बोला 4, लेकिन ये लेंथ होगी क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ इज ऑलवेज लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लेंथ इनटू लेंथ था, ठीक है, ये हमने बोला। इसके बाद मैंने किसी के डायगोनल की बात की, डायगोनल की जब बात की वो हमने देख लिया वो √2 टाइम्स ए आता है। डायगोनल स्क्वायर के बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, ये भी तुमने देख लिया, देखा या नहीं देखा, ठीक है। अच्छा मुझे बोलो ये कितना एंगल बनाता है, कैसे बनाएगा 90? जरा मुझे बोलो, देखो कैसे सर, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये कॉमन एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल जो है इसके बराबर, दोनों का सम 180 डिग्री, क्या ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा? ज्योमेट्री समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? यानी डायगोनल जब काटते हैं तो किस एंगल पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं, किसमें? ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल में बिल्कुल देखो, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यानी स्क्वायर में 90 डिग्री, यानी ये तुम्हारे राइट एंगल्स होते हैं, इज इट क्लियर? छोटे छोटे ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट्स में मिक्स कर। तो तुमने और एक चीज देखा कि एरिया को तुम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल भी लिख सकते हो, ठीक है। किसके बराबर आए? ये आया था, ये आया था, आया था। तो तुमने बोला सर एरिया किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर के बराबर। तो हमने इसको क्या किया, तो हमने बोला एरिया जो है वो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर होगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? तो आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने ए स्क्वायर ही तो देखना है, ए स्क्वायर ही तो तुम्हारा एरिया होगा। एक चीज देखा, ये किसकी हमने एनालिसिस की थी? इसके बाद हम किस पे चले थे? अब जब हम रेक्टेंगल पे चले तो सबसे पहले इसका क्या हमने देखा? एरिया देखा। जब एरिया देखा, ये अगर बी है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, तो आपका जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू लेंथ होगा, ये लेंथ इनटू ये लेंथ। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि यही तुम्हें दिखाएगा कि कितना इसने ओवरऑल कवर किया हुआ है। एरिया मींस इसने कवर कितनी स्पेस की हुई है, एंड दैट विल बी लेंथ का स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये बन गया आपका a इनटू। अगर तुमसे पूछा जाए ये इसका एरिया, ठीक है, मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैंने लेंथ का स्क्वायर दिया, ये l का स्क्वायर है, कोई और यूनिट नहीं है, लेंथ का स्क्वायर। अगर मैंने बोला पेरीमीटर किसके बराबर, आपने बोला सर पेरीमीटर होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी ट्वाइस b प्लस ट्वाइस a, ट्वाइस कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया b प्लस a, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? लेंथ। ये भी देखो। उसके बाद मैंने बोला सर हम डायगोनल जरा चेक करते हैं, ये डायगोनल यहाँ से यहाँ भी एक डायगोनल है, यहाँ से यहाँ भी डायगोनल है, बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं? किसी भी पॉलीगन में डायगोनल कितने होते हैं, किसके बराबर होते हैं? कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, m इनटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कितना है? 4 इनटू n माइनस 3 कितना है? 2 इनटू 1 कितना होगा? पढ़ा है मैंने। यानी आपका जब भी आपका क्वाड होगा तो उसमें हमेशा 2 डायगोनल, 4 साइड्स में 2 डायगोनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एनीवे पेरीमीटर आ गया। अब डायगोनल की लेंथ अगर देखनी है तो क्या ये 90 डिग्री होता है? हमने देखा रेक्टेंगल क्या होता है, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक डिफरेंस पहले ये है कि ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर भी है और पैरेलल भी है। और यहाँ पे भी ए और ए देखिए, ऑपोजिट भी जो साइड्स है वो क्या है? बराबर और पैरेलल है। लेकिन पैरेललोग्राम में भी वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो ये दो साइड्स है, ये वर्टिसेस जो है, ये जो आपके एडजेसेंट साइड्स है वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये तो 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, ये बी है, ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा पूरा? यानी ये तुम्हारा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ आ रही है? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मुझे एक और चीज बताइए, क्या यहाँ पे भी डायगोनल बराबर काटेगा या नहीं काटेगा?
क्या डायगोनल यहाँ पे आपस में बराबर काटेंगे एक दूसरे को या नहीं काटेंगे? बताइए मुझे, कैसे देखोगे आप? शाबाश, कैसे देखोगे आप? बताओ, कैसे देखोगे? कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला? एब्सोल्युटली राइट। अगर तुमने ये वाला और ये वाला देखा, ये तुम बोल रहे हो सिमिलर है क्योंकि ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल किसके बराबर बन रहा है? देखो z बन रहा है, ये वाला इसके, अगर ये x है ये x, तो समझ आ रही है बात? अगर ये तुम्हारा y है तो ये तुम्हारा, सिमिलरली अगर तुम्हारा ये एंगल तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा z है तो ये एंगल भी क्या हो, और अगर एक भी साइड, ये देखो ये साइड इसके बराबर, तो एक कॉन्ग्रुएंट बन गया। सिर्फ एंगल एंगल बराबर नहीं, एक तो एक साइड भी बराबर है तो एक कॉन्ग्रुएंट बन गया। अगर कॉन्ग्रुएंट बन गया तो एंगल जो तुम्हारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी बराबर, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तो इसके बराबर, समझे? यानी ये भी क्या करते हैं आपस में, बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर तुम्हारा ये इसके बराबर निकला, इधर से नजर रखना, ये इसके बराबर निकला, ये इसके बराबर निकला, समझे? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है? लेकिन मुझे बोलिए क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है? यस सर। ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, ये इसकी, ये आपस में भी बराबर हो गए, तो ये इसके बराबर है। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर। इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये देख रहे हो तुम, ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हो। इज इट क्लियर? और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, यानी अगर तुम्हें ये 8 दिया है, इसका मतलब हो गया ये भी 8 होगा, ये भी 8। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, ये 8, ये भी 8 होगा, तो ये भी कितना होगा? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं कह रहा हूं, राइट या नॉट? ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था, मैं इन दो ट्रायंगल में लगाऊंगा वापस कितना कॉन्ग्रुएंसी, क्या ये कॉमन है? क्या ये बराबर इसके है? क्या ये वाला इसके बराबर है? ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो बराबर होगा, कोई ना कोई चीज है बराबर, कुछ है ऐसा चीज जो तुम इसमें और इसमें देखोगे और बराबर है। शाबाश 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 शाबाश। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या कोई चीज बराबर है? ये वाला और ये वाला, कुछ समझ में मैं बस बता रहा हूं। ये तुम्हारा कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में, ये भी मुझे पता है, देखो याद है तुम्हें वो वाली थ्योरम, ये बराबर किसके, और जब ये भी हो, जो ये तीनों बनाते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं, याद है? याद है। अब मुझे बोलो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या मसला है? ये वाला और ये वाला क्या मसला है? शाबाश। ये अगर इसके बराबर है तो क्या ये तुम बोल सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर है? हाँ या ना बताओ? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के लिए हमने क्या देखा था? क्या देखा था हमने एंगल बाइसेक्टर के लिए? अगर तुम्हारा ट्रायंगल जो है ये वाला और ये वाला, आराम से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा ट्रायंगल आइसोसेलेस क्या होता है, तो उसमें मीडियन जो है वही तुम्हारा क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर भी वही तुम्हारा, ऑल्टीट्यूड भी वही तुम्हारा, सब होगा। लेकिन क्या यहाँ पे वो चीज हो रहा है? ये आइसोसेलेस है? ये बताओ। नहीं सर ये आइसोसेलेस नहीं, स्केलियन ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये साइड ना इसके बराबर ना ही इसके बराबर। नहीं आ रही है? ये देखो मान लो मैंने ऐसे बनाया, एक डायगोनल ऐसे गया, दूसरा डायगोनल ऐसे गया। क्या डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री बनाई? दोनों डायगोनल 90 डिग्री बनाई, और एक डायग्राम से भी बना। यानी आप इन दो में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी प्रूव नहीं कर सकते, सॉरी इन दो में कोई कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी प्रूव नहीं कर सकते थे। तो खुद से कभी मत बोला करो कि ये 90 डिग्री एंगल बनेगी। समझ आ रही है बात? यानी 90 डिग्री किस में बनता है? स्क्वायर में बनता है, रेक्टेंगल में नहीं बनता। समझे? इसमें सिर्फ और उसमें एक ही फर्क है, वहां पे भी ये बराबर काटेगा, यहाँ पे भी ये क्या करेगा? बराबर काटेगा, लेकिन 90 डिग्री आपस में नहीं बनेगा। मतलब कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा ना,
ये जितना भी होगा ये तुम्हारा 180 डिग्री माइनस दिस एंगल। बस आई बात समझ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, याद रखा? याद रखा? क्यों? लॉजिक आपके सामने, ज्योमेट्री पढ़ी है आपने। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। हाँ, अगर मेरा ये क्या होता, अगर ये मेरा आइसोसेलेस होता, देखो आइसोसेलेस अगर होता तो यही तुम्हारा मीडियन भी होता, यही तुम्हारा ऑल्टीट्यूड भी होता, यही तुम्हारा तो फिर स्क्वायर में सीधे पता चलता है ना। जैसे तुमने स्क्वायर लिया, ये वाला साइड इसके बराबर, यहाँ से तुमने एक लाइन मारी थी, यहाँ पे बराबर काटा, वो तो वैसे भी पता चला था, ऐसे भी पता चला। वेरी ठीक है, हो गया ये भी, हो गया ये भी। डायगोनल भी तुमने देखा, डायगोनल तुम्हारा किसके बराबर आ गया था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये जो मैंने पॉइंट बोला बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। डायगोनल तुम्हारा इसके बराबर। और कुछ देखा था हमने इसमें? नहीं देखा था, इतना ही देखा था, है ना, इतना ही देखा था। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। इसके बाद मैं सर्कल पे आता। सर्कल जो है, मैंने क्या बोला, सर्कल क्या है? इस इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स पेरीमीटर हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस। Circumference of radius r, ठीक है, is always equal to, कल मैंने प्रूफ भी किया है ना, ये आपको करना नहीं है प्रूफ, लेकिन ये किसके बराबर है? 2 पाई r लेंथ, ये लेंथ, ठीक है, क्या आ रही है? योर लेंथ, क्योंकि ये रेशियो है, पाई इज नथिंग बट अ रेशियो, यहाँ पे r आ गया, r इज इन लेंथ, तो ये भी तुम्हारा किसमें आएगा? लेंथ। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बोला एरिया, एरिया बराबर होता है पाई इनटू आर स्क्वायर। पाई योर रिप्लेस क्वांटिटी है 22/7 के बराबर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। आर स्क्वायर मींस आर इनटू एन, यानी लेंथ का स्क्वायर, यानी ये तुम्हारा क्या आ रहा है? एरिया। एरिया मतलब होता है कितनी जगह इसने पकड़ी है। इज इट क्लियर? ये रेडियस, कितनी जगह इसने पकड़ी है, जितना ही एरिया स्वीप करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल अ स्टिक ऑफ रेडियस दिस मच, जितना वो पूरा स्वीप करेगा बाय टेकिंग 360 डिग्री एंगल, वही इसका क्या होता है? एरिया। वो किसके बराबर? इसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर हम क्या करते हैं, इतना तो मुझे क्लियर है कि जब आप पूरा एरिया लेते हैं, ये पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई या 360, आप जैसे भी बोले, आप बोले 360। तो मैंने बोला सर एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि ये भी तुम्हारी पूरी आर्क बन है ना, कितनी? 360 डिग्री आर्क है ना, पूरा गोल बन गया ना ये। इज इट क्लियर? तो मुझे बोलिए 2 पाई r तब बनता है जब तुम्हारा एंगल क्या हो? 360 डिग्री। उसके बाद मैंने ये चीज बताया, अगर तुम्हारा एंगल अगर हो कोई भी थीटा डिग्री हो, तो वो कितना बनाएगा? जब थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई, ये क्या बनाएगा? ये क्या आएगा? ये तुम्हारा सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आर्क आएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आर्क मतलब अगर तुम्हारी आर्क मैंने यहाँ से यहाँ तक ली, ए और बी, ये जो एंगल बना रही थी ये अगर थीटा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क मींस ओनली दिस लेंथ। ये किसके बराबर आ गया? थीटा बाय इनटू, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप देखो उसके बाद एब्सोल्यूट यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए सर इस पूरे हिस्से को अलग निकालो, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। अगर मैं बोलूं सेक्टर का सर्कमफ्रेंस कितना हो, तो आपने बोला आउटर बाउंड्री, ये तो आपको पता चल ही गई, ये कितना था? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई, ये तो पता ही है, प्लस एक तो ये और ये दोनों को ऐड करना। तुमने बोला ट्वाइस रेडियस, आप डायमीटर भी लिख सकते हो उसके वाले, नहीं आ रही आवाज में, इसमें ऐसे भी दिया जाता है, अब डायमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? पेरीमीटर। किसका बन गया? पेरीमीटर। सेक्टर किसका बन गया? सेक्टर। इज इट क्लियर? समझे? उसके बाद मैंने आपको बोला एरिया। एरिया कितना होगा सेक्टर का? एरिया कितना होगा सेक्टर का? आपने बोला पूरे 2 पाई का कितना होता है एरिया? पूरे 360 डिग्री का कितना होता है एरिया? पाई आर। तो मैंने बोला सर थीटा अगर है तो कितना होगा थीटा का एरिया? मैं बोला पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू होगा ना। अरे ऐसे देखो, अगर 360 डिग्री का ये है तो 1 डिग्री का कितना होगा? आपने बोला पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। फिर मुझे बोलना है थीटा का कितना होगा, तो इनटू क्या करेंगे?
यही बोला। यहीं से मैंने आपकी बात जो लाई वो कहां पे लाई, फिर मैंने बोला जब थीटा आपका क्या होता है 90 डिग्री फॉर एग्जांपल, क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर होगा तो मुझे बोलिए उस 90 डिग्री मतलब हो गया 4 हिस्से कीजिए इसके बराबर बराबर, है ना। 90 डिग्री बनानी चाहिए, मान लीजिए ऐसे, यानी इस एक हिस्से की बात कर रहा हूं, ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा समझ आ रहा है, ये हिस्सा क्या 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका एरिया कितना होगा बताइए, कितना एरिया होगा। तुमने बोला सर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, 90 बाय 360 इज 1/2, तो ये 1 बहुत जगहों पे यूज। इसको और हिस्सा किया तो उस हिसाब से देख सकते। इज इट क्लियर। तो सिंपल बात ये है, अगर तुमने इसके मान लीजिए 12 हिस्से किए, क्या किए, तुम्हें बोला गया है 12 हिस्से किए, कितने हिस्से किए, तो 360 डिग्री के भी 12 हिस्से हो गए होंगे। हर हिस्सा कितने डिग्री का होगा, तुमने बोला 360 डिग्री को तुमने 12 हिस्सों में किया, तो कितने हिस्से हो गए, तुमने बोला 30 डिग्री। हर हिस्सा कितनी डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बताइए। अगर तुमने इसको 12 हिस्से किए, जो एरिया होगा, एरिया भी तो 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया होगा, बराबर बराबर हिस्सों में। समझ आ रही है बात। पूरा एरिया जो है उसको तुमने काटा, कितनी बार काटा, 12 हिस्सों में। तो तुमने बोला अगर टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो अभी जो एक सेक्टर का एरिया होगा वो भी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताओ क्लियर हुआ, समझे यहां तक। इसके बाद में आता हूं सेमी सर्कल। किस पे आता है, सेमी सर्कल जो होता है, ये अगर तुम्हारा पूरा सर्कल, ये अगर तुम्हारा पूरा सर्कल है, इसको मैंने यहां से यहां काट दिया, क्या किया मैंने, इसको मैंने काट दिया। लेकिन हम सेमी सर्कल इस तरह होते हैं, ये सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल होता है ये लाइन ज्वाइनिंग एज पर, हम लाइन भी ज्वाइन करवाते हैं, क्या करवाते हैं। अब देखो ये तुम्हारा आर, ये कितना होगा, ये भी आर होगा, कोई प्रॉब्लम। पूरे सर्कल का एरिया कितना था, या चलो पहले मुझे सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, मुझे बोला 2 पाई आर। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं ये ऑफ सर्कल है, ऑफ रेडियस आर। अब मैं चाहता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी ऑफ रेडियस, तो क्या होगा, आधा हो गया। तो तुमने बोला सर ये भी आधा हो गया, तुमने बोला 2 पाई आर भी आधा हो गया, क्या यही है आंसर, नहीं सर, तुम्हें चाहिए सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब हो गया आउटर लेंथ, यानी एक तो तुमने जब 2 पाई आर का आधा बोला वो तो ये लेंथ हो गई, और ये भी तो है, तो क्या मैं इसको +2 आर भी लिख सकता हूं या डी भी लिख सकता था, ये और ये गया, तुमने यहां से r कॉमन निकाला, अंदर लिख रहे हो पाई +2, बताओ क्लियर है या नहीं है, समझे। इन चीजों को याद रखने की भी जरूरत, समझे। हो गया ये, उठा के आप क्वेश्चन मारते हैं इनको, ठीक है। पहले इनके सारे क्वेश्चन बनाए, उसके बाद मैं कॉर्ड, पैराबोग्राम और रोम्बस वाला चीज को 2D को खत्म करके मैं किधर भागूंगा, ठीक है। फिर उस पे चलो आज हमारा दूसरा है, सर हम यहाँ पे लेंथ और थीटा भी कर सकते हैं, कहाँ पे लेंथ ऑफ आर पे सर्कमफ्रेंस ऑफ आर हमने जो निकाला है ना, थीटा बाय 360 × 2 बाय आर, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, आर थीटा है लेंथ ऑफ आर। ये बोल कैसे कर सकते हो, हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर थीटा। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, बट मैंने अभी जानबूझ के वो नहीं बोला,
क्योंकि वो मुझे क्या हो जाता है, मैं कुछ देखो यार, वो मैंने कल भी तुम्हें एक चीज पढ़ाया था जब मैंने इंटीग्रल कराया था, तो मैंने अगर तुम्हारी ये आर्क है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये अगर रेडियस आर है, डू यू अंडरस्टैंड, ये थीटा है, तो यहाँ पे जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, आर इनटू थीटा। आप समझे मेरी बात, आर इनटू थीटा। अब आप क्या कहना चाहते हैं, यही बोल रहे थे, मैं जानबूझ के नहीं बोला था, मैंने कल हालांकि ये उठाया था, ये आएगा, ये आएगा तब मैं वहीं पे उठाऊंगा। All right, listen to me here. पहला क्वेश्चन सीधा सा विचार है, पेरीमीटर, ये सिर्फ बनाने का क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड एंड अ सर्कुलर आर सेम, दोनों के पेरीमीटर सेम। कह रहा है इफ एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड is 3850 square meter, what is the area of the square? Option, इसमें सिर्फ एक ही चीज दिक्कत दे सकती है, ये देखो सबसे आसान तरीन चीज है क्वांट का, होगी कैलकुलेशन, थोड़ी सी टीडियस कभी कभार हो सकती है, लेकिन वो बनानी नहीं है टीडियस, वो एक ही तरीके से टीडियस बन सकता है अगर तुम्हें कैलकुलेशंस आती हैं। बनाओ, जल्दी जल्दी बनाए, इसमें मुझे तुम्हारा वेट करने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं, इधर देखो, पढ़ा करो क्वेश्चन को आराम से। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर तुम्हारा है, ठीक है, इधर इधर जरा नजर दे, ये ए है, ये ए है, ये ए है, पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 4 into 8, कंसीडर दिस थिंग, 4a हमेशा, यानी a तुम्हारा साइड के बराबर, ये बराबर दिया हुआ है, एंड सर्कुलर फील्ड यानी इज इक्वल टू 2 पाई r, यानी दूसरा जो मेरा सर्कुलर फील्ड है वो गोल है और उसका रेडियस कितना है, इसके पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो यहां से तुम सीधे ये कह सकते थे, ये और ये गया, यानी ट्वाइस a इज इक्वल टू पाई r, ओके। इनफैक्ट आप और भी चीजें कह सकते थे, इधर से नजर रखना, इधर से नजर रखना, चलो पहले चलिए इसके बदले क्या लिख सकते हैं, लिख सकता था क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 11 सा, क्या ये 7 इधर गया, क्या 7 इज इक्वल टू 11 r आ गया, क्या यहाँ से मैं a और r के बीच में रेशियो लिख सकता हूँ कि a अगर 11 है 7 7 है ना, बहुत सारी चीजें निकल सकती है, ये हाँ या ना, समझ आ गया। अच्छा, क्या मुझे इसकी जरूरत है, इधर देखिए, लेकिन एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड दिया, इसकी जरूरत ही नहीं, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, यहां से तुम्हें क्या निकलेगा, आर स्क्वायर। अब 7 से अगर तुम देखोगे, 7 से इधर देखना, 500 से गया 3500 और 50 से खत्म, ये हो गया 550, हाँ यार मैं ज्यादा एक्साइटेड इतना नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जरा मुझे बताइए किसके बराबर आ गया आर स्क्वायर, 22 को इससे करो, 24 और 7 से इसको किया कितना आ गया, अब देखो ये क्या से आएगा 2 4 5, इधर 7 भी काट दिया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, अब दिक्कत आ तुमको है ना, किसकी दिक्कत, अंडर रूट, देखो कैसे करना चाहिए, इधर रखो ना,
सारे आराम से करो इसको। तुमने बोला सर ये आर स्क्वायर पहले सर इसको काटो, काटो सर इसको गलत कर रहे हैं। ये क्या है? 11 2 11 1 पूरा मल्टीप्लाई कर। अच्छा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 ये आ रहा है, ये आ रहा है। और यार जो भी आ रहा है उसको गोली मारो, मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाओ। इधर देखो, तुमने बोला सर ये 22/7 था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, मुझे किससे करना है? अगर कुछ नहीं दिख रहा, तुमने बोला ये 11 से गया, ये कितना गया 1925 गया है या नहीं? अब अगर मैं अच्छे से देखूं यहाँ पे 11 से, क्या ये 11 से कटता है? क्या ये 11 से कटता है, हाँ या ना? कैसे चेक करते हैं? जल्दी से चेक करो, कैसे चेक करते हैं? तुमने बोला ऑड प्लेसेस, देखो ये कितना बढ़ रहा है ऑड प्लेसेस पे, बताओ बताओ बताओ, ये 5 गया, ये 9 गया, 14 और ये हो गया 3, बिल्कुल 11 से कटता है। हाँ, अब 11 से अगर ये कटता है तो कितने से कटता होगा? शाबाश 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 एवरीबॉडी, एवरीवन कैसे देखोगे? 175। और यार 11 से अगर कुछ भी नहीं आता है तो 11 से तुम्हें इतना तो पता है ना कि 132 आता है। 11 से 132, वेरी गुड, कितना आ गया 175। अभी जो तुम्हारा बन रहा है दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 * 17। अब इसका 35 समझ आ गया? अब देखो मैंने क्या किया, इधर नजर रखना, √7 ऐसे ही रखा, इसको मैं 25 की मल्टीपल में ऐसे लिख सकता था। क्या हो गया 25 इंटू कितना आ जाएगा, 7। क्या ये 7 स्क्वायर बन गया? क्या ये 49 इंटू 25 बन गया? क्या ये 7 का स्क्वायर और ये 5 का नहीं होता है? तो इसको अंडर रूट लगा तो ये 7 बन गया, इसको लगा तो 5 बन गया, कितना आया? r किसके बराबर आ गया? r स्क्वायर नहीं आ, कितना आ गया? क्लियर हुआ? हाँ, तुम्हें क्या पूछा गया था? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इसकी भी जरूरत है। अगर r तुम्हारा 35 निकला तो इसका मतलब है into 5 हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, यानी साइड का कितना था, समझे? तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर जो 55 का स्क्वायर है। क्लियर है? क्लियर है? समझे? तो 5 का स्क्वायर क्या ये 3025 नहीं है? कैसे देखा? 5 वाला मैंने बताया ना कैसे देखते हैं। 5 को एक ऐड किया कितना हुआ 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 × 25 कितना हुआ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसमें कैलकुलेशंस ही तुम्हें क्या करनी है, स्पेशल बनानी है। देखो कैसे किया इसको, यहाँ पे कहीं पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 175 को ब्रेक किया। अगर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करोगे, बड़े बड़े नंबर लाओगे, उसके बाद तुम्हें अंडर रूट निकालनी पड़ेगी। ब्रेक करो अंडर रूट को। समझ आ रही है बात? यस और नो? यस और नो? हाँ, क्लियर हो रहा है? चलो दूसरे क्वेश्चन।
कितना आया? बहुत बढ़िया, किसने निकाला? वेरी गुड। और किसका आंसर आया? और किसी का नहीं आया। कैसे किया? देखो, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल देन दैट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है, यानी डी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 4√2 एरिया। आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है? डी स्क्वायर बाय, तुमने बोला डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, डी स्क्वायर बाय 2, इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन मुझे डी स्क्वायर बाय 2 नहीं चाहिए, मुझे दूसरे का चाहिए जिसका एरिया जो है डबल है। मैं क्यों पहले डी स्क्वायर बाय 2 देखूं, फिर मैं देखूंगा, फिर इनटू 2 करूंगा। ये 2 और 2 कट गए, यानी ऑल दैट आई रिक्वायर इज डी स्क्वायर। डी स्क्वायर होगा तुम्हारा 16 × 2 दैट इज 30। नहीं आई बात समझ? क्लियर हुआ या नहीं आई बात समझ? ये क्या दिया है? डायगोनल दिया है। डायगोनल किसके बराबर थी? तो ये पहले ट्रायंगल का दिया है, पहले स्क्वायर है, तो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया किसके बराबर होता है? a square is always equal to d1 square divided by 2। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अगर आप ये देखेंगे तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 16 × 2 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 2। नहीं आई बात समझ? दैट इज 16। आ गया 16। ये क्या आ गया इसका? पहले स्क्वायर। कह रहा है अब बड़ा स्क्वायर जो है उसका एरिया दिया है, उसका एरिया इसका क्या है? डबल। यानी अब मुझे ये दिया हुआ है जो आपका दूसरा है, ये a1 का स्क्वायर है, a2 का स्क्वायर जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है? आप समझे मेरी बात? ए निकल गया। हाँ मेरी बात को समझो, वो दिया हुआ है। अब a2 का स्क्वायर यानी एरिया का स्क्वायर दिया हुआ है। अगर एरिया का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था? एरिया स्क्वायर किसके बराबर होता है? d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 32 कितना होगा? 64। तो d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। d2 किसके बराबर आ गया? बोलो क्लियर? समझे? डायरेक्टली आप बैठोगे, एक निकालने दूसरा निकालने, ठीक है, फिर लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे ही करना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? अब सर मैं थोड़ा ज्योमेट्री में पूछता हूँ, ठीक है? खुद से ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। मैं देखूंगा तुम्हारा दिमाग, ज्योमेट्री नहीं है, करना मेंसुरेशन ही है, लेकिन फिगर दी मैंने तुम्हें एक स्क्वायर दिया। क्या दिया? उस स्क्वायर पे बोला गया है कि ऐसे जो है एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और यहां से भी सेमी सर्कल, और तुम्हें साइड ऑफ अ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? तुम्हें पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। दो सर्कलों का अगर माइनस करेंगे तो एरिया तो। अब मसला एक चीज आता है यहाँ पे, अगर तुमने इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, यहाँ से देखो, इसका एरिया अलग निकाला, इसका एरिया अलग निकाला, दोनों को तुम ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन ये वाला पार्ट तो आ रहा है ना एक्स्ट्रा, आ रही है बात? ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, समझ आ रहा है? फिर क्या होगा? इसका कैसे निकलेगा इसका एरिया? ये माइनस करना, मगर इसका एरिया कैसे निकलेगा? माइनस तो करेंगे, लेकिन इसका एरिया कैसे निकलेगा? पता होनी चाहिए ना हमें काट रहा क्या है। अगर मैंने तुम्हें ऐसे दिया होगा, इधर देखना सारे, पहले तुम्हें मैं ऐसे दूंगा, अभी वो मत देखो, पहले यहाँ से ये सिर्फ टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चाहे आसान हो, तुम्हें टच ही ज्यादातर दिया है, तो उसमें एक और इंफॉर्मेशन जरूरत थी। किसमें? जो वो है आपका, उसमें एक और एक्स्ट्रा इन्फो हमें जरूरत होती, तब जाके आप बता सकते थे वो एक्स्ट्रा जो आ गया उसने कितना एरिया कवर किया, वो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मुझे बोलिए इसका कितना किया है? एक काम करो, मुझे बताओ। 10 स्क्वायर मैंने 5 स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सर्कल है? यस सर। अगर मैं मानूं यहाँ से यहाँ ये 10 तो ये भी 10, तो इसका रेडियस जो है क्या वो 10 होगा? सॉरी, क्या इसका रेडियस 5 होगा? अगर इसका रेडियस 5 होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है,
इसका एरिया किसके बराबर होता है? आपने बोला पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2। समझे क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर ये पूरा है ना, सेमी सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का, और आधे का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसका भी देखा, ये भी तुम्हारा सेम आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो इनटू 2 करूंगा, दो दुगना हो गया ना, ये प्लस ये दुगना हो गया, तो आंसर कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया? तुमने बोला 22/7 इनटू तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22। मैंने क्योंकि खुद से वैल्यूज लिए हुए हैं इसीलिए ऐसा आ रहा है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैंने 14 सेंटीमीटर लिया, कितना लिया? 14, तो ये तुम्हारा 7 आ गया। अब क्या करूं? जो बात 14 कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, मैं पूरे स्क्वायर का एरिया देखूं। क्या देखूंगा? ये एरिया जो आया ये किसका आया? इसका और इसका मिला के। अब मैं पूरे स्क्वायर का देखूंगा एरिया। पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा आपका 14 × 14, दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे में से ये हिस्सा ही खा जाऊं, क्या ये बचा हुआ हिस्सा, तो 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हुआ? तुमने पूरा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 42 सेंटीमीटर, ये और ये मिला के 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनफैक्ट बाय सिमेट्री ये 21 होगा। गॉट इट? क्लियर हुआ? 100%? Move on to next question. Length of rectangular garden is 12 meters and its breadth is 5 meters. Find the length of diagonal of a square garden having the same area as that of the rectangular garden. देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे को समझ आ गया होगा, आदमी को नहीं आता है समझ, पढ़ना नहीं आता है, बट दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स, कुछ पता होने चाहिए, ठीक है? नहीं पता होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, नहीं पता होगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी किसी भी हालत में। देखो ये क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, यानी मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ कितनी है? 12 मीटर, और उसकी ब्रेड भी दी है 5 मीटर, उसकी ब्रेड भी दी है 5 मीटर। फाइंड द लेंथ, लेकिन क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है, इसका नहीं, स्क्वायर का, जिसका एरिया सेम है जो इसका है। यही बोल रहा है, हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ, इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? ये देखो यार, find the length of a diagonal of a square having the same as that of, इतना ही बोला कि diagonal का ये पूछा गया है, उसका ये find the length of the diagonal of the square garden having the same area as that of rectangular garden। ठीक है, ठीक है, इतना ही। इसका एरिया कितना होगा? इसका तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये तो 60 आ गया एरिया, यानी स्क्वायर का भी क्या आ गया एरिया, स्क्वायर का एरिया भी क्या आ गया 60 आ गया, क्योंकि ये वही बोल रहा है ना, आपको लेंथ निकालनी है डायगोनल की, लेकिन स्क्वायर गार्डन की जिसका सेम एरिया है जो रेक्टेंगुलर है, यानी मुझे जो स्क्वायर दिया हुआ है उसका एरिया जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ, क्या दिया है, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? पहले आप ए निकालिए किसके बराबर, तो आपने बोला सर ए स्क्वायर जो है वो 60 के बराबर, क्लियर हुआ? ए स्क्वायर जो है 60 के बराबर, यानी राइट दैट एज, यहां से नजर रखिएगा,
a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 60 को क्या मैं 4 into 15 लिख सकता हूँ? क्या मैं 4 into 15 लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 4 into अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 4 क्या 2 होता है, तो ये लिखा मैंने। क्या ये a इसके बराबर आया? क्या डायगोनल ऑफ दिस इज अंडर रूट 2 होता है? Yes, sir. अगर a हो गया तो अंडर रूट ऑफ 2a किसके बराबर होगा? तुमने बोला सर ये बन गया आपका इधर से नजर सारे, ये बन गया आपका अंडर रूट ऑफ 2 into 2 into अंडर रूट। क्लियर हो गया? हाँ, तो कितना आ गया तुम्हारा? ठीक है, क्लियर हो? 100%। Yes, sir. प्रोसीड कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, वो सिखा रहा हूँ। आगे चलो दोस्तों, एक दो और ले लो यार, एक दो और ले लो बस। खत्म भी करो। फिर खत्म भी तो करना है, फिर मैं काम करूंगा क्वेश्चन, मुझे क्या प्रॉब्लम है ना? सीधी सी बात। हम तो कई बार मैं सर बहुत जरूरत पा रहे हैं, लेकिन मैं तो आए तो कुछ था सही। It is becoming very good that you people are first of all regular, जितने भी यहाँ हो, और बाकी भी है जो इस वक्त देख रहे हैं, जो जेन्युइनली देख रहे हैं, जो 10-20 बच्चे जो देखते हैं वीडियोस रेगुलरली, 10 बच्चे 12 बच्चे, तो उनका ये चीज होता है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, आई हैव नो कंट्रोल ओवर, आर दे फॉलोइंग दिस प्रॉपर्ली? ऐसा तो नहीं कोई बच्चा कर रहा कॉन्ट में 104 लेक्चर देख रहा है मेरे, उसे कोई फायदा नहीं है। ये ना तुम्हारा है, ये नॉर्मल वो वाले सब्जेक्ट नहीं। हालांकि अगर किसी भी सब्जेक्ट में देखो, क्योंकि इसमें हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि अगर तुम्हें बेहतर बनना है, समझ तो आ ही जाए। तो 5 लेक्चर सुनो, 6 सुनो, 10 सुनो, समझ आ गई। लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा? 4 दिन बाद बोलेंगे वो किधर पे देखा था, वो क्या था, क्वेश्चन आएगा पता ही नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। आई कैन नॉट डू एनीथिंग बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आप समझे? तो उसका ख्याल रखिए आप सब। अच्छा जरा ये क्वेश्चन देखो, ठीक सवाल। इसको बात कीजिए स्लाइड को, अगर रिफ्लेक्शन आ रही है। ये 68 मीटर्स पर मिनट दिया। आपको क्वेश्चन समझ आ गया क्या क्या? हाँ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, कौन सा फील्ड है? देखो कैसे पढ़ना है। एक तो डायगोनल दिया हुआ है। हाँ, देखो कैसे दिया। 8 to 15 सेकंड्स किसको? रेक्टेंगुलर फील्ड को क्रॉस करना। तो रेक्टेंगुलर फील्ड आप लोग पहले ऐसे, ये मुझे रेक्टेंगल,
लेकिन आपको क्योंकि पूछा ही गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, पूछा गया है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड टाइम डिस्टेंस का कांसेप्ट है, छोटा सा, जो बचपन में भी सबको पता हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना तो मुझे केवल ये पता होनी चाहिए, तभी जाके एरिया निकाल सकता हूँ, है ना। या मुझे अगर ये भी पता चल जाएगी, मुझे ट्रिपलेट पता चल जाएगा, आप समझ रहे हो, अगर मुझे डायगोनल भी पता चल जाए। अब देखो क्या कह रहा है, लेकिन कह रहा है ए ने A took 15 seconds to cross diagonally, यानी इसने यहां से यहां तक चला, इसको कितना टाइम लगा, 15 सेकंड लगे A को चलने, ऐसे कह रहा है पूरा देखो। लेकिन A की रेट भी दी हुई है, A की स्पीड से गया पर मुझे क्या करना मिनट को, अगर तुम्हें यहाँ पे सेकंड में दिया तो इसको भी सेकंड में मारो। तुमने बोला सर अगर ये 52 मीटर चला है किसमें, मिनट में, तो सेकंड में कितना चला होगा, ये चला, यानी ये 1 मीटर पर सेकंड में, देखो यहां से 52 मीटर चलता है किसमें, इन 60 सेकंड्स, तो 1 सेकंड में कितना चलता होगा, कितना क्लियर हो, ये क्लियर हो, अभी पढ़ा था ना। दूसरा हो गया कन्वर्जन सीधे, आप बोलोगे सर ये 52 मीटर्स पर मिनट दिया हुआ है, मैं उधरी पीऊंगा चाय, उनको बोला करो मैं उधरी पीऊंगा। इसको पिछले कुछ टाइम से ना ये खुद से कर रहा है, मैं समझ ही नहीं आता इसको क्या से। पहले नजर रखता हूँ क्या करता है अल्लाह, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, आई सी दैट वेदर ही इज डूइंग इट राइट। वॉशरूम में थोड़ी कोई चीज हो रहा है वहां पे, तुम्हें बहुत हिसाब वो तो सुन मास्टर को मान, हां इसने ऐसे पकड़ा किसी को हाथ, मैंने क्या किया है, वो काट गया। 52 मीटर्स 60 सेकंड्स में, 1 सेकंड में कितना, 52 by 60, ठीक है, 52 by 60 वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताइए, इसने कितने टाइम में क्रॉस किया, इसकी स्पीड क्या है, 52 मीटर 52 by 60 मीटर्स पर सेकंड। नहीं आई बात, ये मीटर था, ये पर सेकंड है, वो समझ आ रहा है, 1 सेकंड में चलता है ना इतना, तो इसकी स्पीड कितनी है, 52 by 60 मीटर चलता है 1 सेकंड में। अगर इसने 15 सेकंड में क्रॉस किया तो मुझे बोलो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू स्पीड कितना है 52 by 60, देखो मीटर्स पर सेकंड इनटू टाइम कितना है तुम्हारा 15 सेकंड, सेकंड से सेकंड गया, क्या ये मीटर में आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 4 से गया, ये तुम्हारा किससे गया, ये तुम्हारा 13 से गया, यानी 13 मीटर जो है इसका डायगोनल। क्लियर क्लियर, हाँ, यानी 13 मीटर इसका डायगोनल। अब आते हैं दूसरी चीज, B took the same time to cross the same field, क्रॉस करना है, क्रॉस का मतलब है यहां से लेके इधर पहुंचा या यहां से लेके, मगर ये कहां से जाता है, साइड से जाता है, साइड से जब जाएगा क्या इसका मतलब ऐसे है, B ऐसे गया, ऐसे गया और इस तरह गया, बस पूरा नहीं जानना, क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से, डू यू अंडरस्टैंड, राइट, कमान पॉइंट डायरेक्ट यहां से वहीं पहुंच गया। कह रहे सेम टाइम है, इसको भी 15 सेकंड लगते हैं, क्या लगते हैं, अगर इसको 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये किस स्पीड से जा रहा है, क्लियर हो रहा है, यानी 68 मीटर्स पर मिनट, तो क्या ये 68 by 60 मीटर्स पर सेकंड चल रहा होगा। अगर 15 सेकंड में गया तो 15 सेकंड में देखूंगा कितना चला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। ये 4 से गया और ये अगर तुम देखोगे ये 17 से गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये वाला और ये वाला प्लस कितना आ रहा है, मान लो ये अगर x है ये अगर y है तो x प्लस y 17 के बराबर आ रहा है, खुद से नहीं लिख सकते आप कुछ, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, हाँ? अब देखो आपको क्या करना है, ये 13 है, ये 13 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे बताओ ऐसे दो वैल्यूज
जिनका एडिशन 17 के बराबर और वो जो है वो हाइपोटेन्यूज कितना बनाने चाहिए, 13 बनाने चाहिए। 12 एंड 5 हमेशा याद रखने का, 12 और तुम्हारा कौन सा 5। इधर देखो कैसे चेक किया, तुमने बोला 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 देखो किन दो, ठीक है, डबलेट से स्क्वायर्स ऑफ नंबर से मिलता है। 144 और 25 से 169 बनता है। 144 यानी ये जो होता है ये तुम्हारा 12 होता है, ये जो होता है ये तुम्हारा कितना होता है। अगर किसी को याद होगा जल्दी ऐसे बनाइए, यानी देखो 12 और 5 कितना होगा। अब जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट क्या 13 के बराबर होगा, बिल्कुल। यानी ये 12 ये कितना, तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ यूनिट कितना है 12 into 5 कितना, 7। समझ आया? हाँ, ये क्वेश्चन जो है घर में करोगे आप, जो मैं दे ये मैं देखूंगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, ये हटाया नहीं कोई मसला। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो सवाल, ये भी लिखा हुआ है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, तो मेरी कैलकुलेशन भी खुद से अप्रॉक्सीमेट ही बनी। इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये थोड़े क्लोज है। फिनिश हो गया, समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया, आराम से पढ़ना क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर होता है, और इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी ये जो है वो 2 गुना है किसके, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ l और b। तो इसका मतलब हो गया 2a जो आ गया वो l + b के बराबर। और तुम्हें क्या दिया है, ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ भी तुम्हें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड ब्रेड भी तुम्हें क्या दिया हुआ है 7 सेंट। तो a जो तुम्हारा बराबर आ गया वो 15/2 के बराबर आ गया, मैं 7.5 नहीं, कहीं ना कहीं कट जाए। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमीकर्व टू whose diameter is equal to side of the square, साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया, साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया ना आपको।
ये तो मिल गया। तो अब क्या बोल रहा है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अभी देखा तुम्हें बोला सर ये होता है 2 पाई r प्लस, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है तुम्हारा 15/2 प्लस, और तुम्हारा बन जाएगा ये 15, क्यों, क्योंकि 2r किसके बराबर आएगा 15/2 इंटू 2। तो क्लियर हो रहा है ऐसे हमें कैलकुलेशन। अब देखो ये 15 प्लस करना है, इधर नजर रखना, अब कैलकुलेशन करना है। ये बन गया तुम्हारा ये और ये गया, ये 22 यहाँ पे है, ये क्या है 7। इसको कैसे बनाओगे, पहले 22 इंटू 15 ही करना, अप्रॉक्सीमेट देखना, 22 इंटू 15 करोगे, 22 इंटू 15 कितना होगा, शाबाश सारे 22 इंटू 15 कितना होगा 330। 330 तुमने बोला 330 डिवाइडेड बाय 7, पूरा सुना क्या गया। अब 7 के टेबल में 330 नहीं आता है, 280 आता है, बिल्कुल आता है। 40 से बचा कितना 50, वो 7 से जाएगा, नहीं आ रही है बात, 7 से जाएगा, यानी तुमने बोला सर ये हो गया 47 से और एक बच गया, यानी तुमने बोला, समझ आ रही है बात, है ना, सही है। ये आ जाएगा पाई r प्लस 2r, यानी ये इनटू पाई प्लस, ठीक है, ये कितना है, ये कितना है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो इट इज ऑल ओवर नाउ, दिस विल बी 11 into 15 दैट इज 165 डिवाइडेड बाय 7। अब ये 140 तो इसके टेबल में आता है, आता है 140, किससे आता है 20 से आता है, हां, तो बचा कितना 25, तो 3 और दे दिया, 3 और दे दिया, कितना हो गया 23। समझ आ रही है बात, बचा कितना, तुमने बोला ये आ गया 23, वहां से है ये 15 और बच गया तुम्हारा 4/7, ये हो गया तुम्हारा 38 और 4/7। नहीं आई बात समझ, अब आगे देखने की जरूरत नहीं थी, 38 4/7 ये होगा, खत्म हो गया, खत्म। अगर देखना भी होता 1/7 कितना होता है 14.25, 4 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 और 1 पॉइंट ये आ जाएगा 5725, तो लेकिन आपको 57 तक ही लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ सारा 100%? हाँ